भामी सूत्रकार समाज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चित्र में आप देख रहे हैं स्वर्गीय ग्यारसलाल जी खोवाल और श्रीमती पार्वतीबाई खोवाल का चित्र है, जिन्होंने संघर्ष, मेहनत, परिश्रम किया अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कि वो बेहतर भविष्य की ओर जा सके। उन्हीं के संघर्ष और मेहनत का परिणाम है कि ये जो ट्रॉफियाँ आप देख रहे हैं ये विभिन्न संस्थाओं, समाज विभागों से प्राप्त हुई है, जिन्होंने शिक्षा के रूप में जो काम किया है उसको लेकर। इसी फ्रेम को हम आगे की ओर लेके जाते हैं, जो फ्रेम दिखाते हैं, जो एक खोवाल परिवार के गौरव की बात है कि डॉक्टर भारती खोवाल का नाम इसमें दर्ज है, जिन्होंने एक डॉक्टर के रूप में एक कठिन परिश्रम करके इस मुकाम को पाया है। आज हमारे बीच में बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर भारती खोवाल और श्री हरिशंकर जी खोवाल हमारे बीच में उपस्थित हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आज का दिन फादर्स डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। एक पिता की जो इच्छाएं, अपेक्षाएं और आशाएं होती हैं वो बच्चों से होती है, और एक बच्चे जिन्होंने अपने पिता की आशाएं, अपेक्षाएं और सपनों को पूरा किया है, हम दोनों का आपका स्वागत करते हैं, बहुत सारा स्वागत करते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। भारती, जैसा अभी हमने सर्टिफिकेट देखा कि आपने सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर से एमबीबीएस किया है। आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आपने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पास किया, कौन थे हमारे परिवार के जिसने आपको मोटिवेट किया ये कोर्स करने के लिए, कितना स्ट्रगल रहा हमारे समाज, हमारे परिवार में आप पहले एमबीबीएस डॉक्टर हो, तो जर्नी कैसी रही उस पर जानकारी दीजिए। जर्नी तो शुरुआत में तो बहुत ही डिफिकल्ट थी, बट बचपन से ही डिसाइडेड था कि डॉक्टर ही बनना है। इवन जब सब्जेक्ट लेने की बारी आई 11th क्लास में, तो पापा ने मुझसे 1 महीने बाद पूछा कि बेटा बायो ही लिया है ना। मतलब उनको भी इतना क्लियर था कि इसको बायो ही लेना है और आगे मेडिकल फील्ड में कुछ करना है। स्टार्टिंग में गाइडेंस की थोड़ी कमी रही, स्कूल में भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि पीएमटी के लिए बहुत हार्ड प्रिपरेशन लगती है या कुछ। तो फ्रेशर्स टेस्ट दिया, उससे टीचर्स ने थोड़ा गाइड किया कि आप में पोटेंशियल है, आप अगर ड्रॉप लोगे तो आप अच्छा कर सकते हो आगे। तो पापा को थोड़ा समझाया कि पापा इसे ड्रॉप लेना होता है, उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट पापा ने पूरा सपोर्ट किया, आप लोगों का गाइडेंस रहा। तो उसके बाद ड्रॉप लिया। पहले ड्रॉप में सक्सेसफुल इसलिए नहीं थे क्योंकि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल रहा था। इट वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट दिमाग में डिसाइडेड था कि बीडीएस नहीं करना है, एमबीबीएस ही करना है। तो फर्दर ड्रॉप लिया। घर में उस टाइम काफ़ी परेशानी चलती रही, बट फोकस था कि नहीं यही करना है। तो धीरे धीरे भगवान का भी साथ रहा और एग्ज़ाम क्लियर हुई, और अल्टीमेटली मैं अपने ड्रीम कॉलेज एनएससीबी जबलपुर में पहुंची। बहुत अच्छी बात भारती जी आपने बताया। जैसे आपने बताया कि पापा का एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो क्यों सपना था ये? डॉक्टर ही क्यों सोचा? दूसरी फील्ड भी सोच सकते थे। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी शायद जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था ईयर 2000 में, तो काफ़ी लंबे समय के लिए पापा एडमिट थे, और हम लोगों को संडे टू संडे लेके जाया जाता था पापा को विजिट करने, भैया और मुझे। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर देखना, डॉक्टर्स को देखना, वो जिस तरीके से पेशेंट को डील करते थे, जिस तरीके से पेशेंट्स का रिस्पांस रहता था डॉक्टर्स के लिए, और उनकी जो चेहरे पे चमक रहती थी डॉक्टर्स की, तो हमेशा से ये था कि मुझे भी यही करना है, मुझे भी लोगों को इसी तरह से हेल्प करना है। तो शायद वो मन में वहाँ से बात बैठ गई थी, और पापा ने भी इसमें पूरा सपोर्ट किया। उन्हें भी शायद आइडिया लग चुका था कि नहीं ये इसी फील्ड में जाने वाली है। तो इस तरह शुरुआत हुई, फिर वहाँ से कभी पीछे नहीं आ पाए उस सपने से। बहुत खुशी की बात है कि प्रोफेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेडिकल को नोबल प्रोफेशन बोलते हैं। समाज की सेवा, मनुष्य को नया जीवन देना, जीवन को बेहतर बनाना, और साथ साथ अपनी आजीविका को भी चलाना, तो इससे बेहतर तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। वास्तविकता में ये नोबल प्रोफेशन है। एंट्रेंस टेस्ट के बाद अच्छा कॉलेज मिलना, इसकी तैयारी के ऊपर आप प्रकाश डालिए। एक्चुअली इंडिया में जितने भी एंट्रेंस टेस्ट है, वो इंसान के नॉलेज से ज़्यादा उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को टेस्ट करते हैं। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं
अगर आप फोकस्ड हैं कि हमको यही करना है, प्रॉब्लम्स तो हर जगह आएंगी, स्ट्रगल्स हर जगह आएंगे, बट वो स्ट्रगल्स के बाद भी अगर आप में डिटर्मिनेशन है कि नहीं यही करना है, तो आप डेफिनेटली उस रास्ते को अपनाएं। पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड के बारे में बोलूँ तो 2 तरीके से लोग तैयारी करते हैं, या तो 11th क्लास में ही कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। और कोचिंग तो मस्ट है, मस्ट इसलिए क्योंकि एक प्रॉपर फोकस गाइडेंस मिलता है, बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है, बट आपको फिर पूरा थरो नॉलेज होना चाहिए, क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। जैसे हमारे नीट में एंट्रेंस में जो NCERT होती है वो एकदम बेसिक्स होती है, तो आप उनको थरो कीजिए। उसके बाद में अगर आपने 11th-12th में कोचिंग नहीं कर पाए हैं तो भी आप एक ड्रॉप ले सकते हैं, वो फर्दर पे ऑफ करेगा। इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ और अपने हार्डवर्क के साथ ड्रॉप लेते हैं तो आगे डेफिनेटली वो रिजल्ट आएगा। और बहुत सारी कोचिंग्स हैं, मतलब आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, पर पहली चीज़ मस्ट है कि आपका फोकस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए और आपको खुद पे पूरा भरोसा होना चाहिए, बाकी सब हो जाता है। बहुत अच्छी बात भारती जी आपने बताई। मैं खोवाल जी, हरिशंकर जी खोवाल जी से एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो यात्रा रही, निसंदेह बहुत कठिन होगी यात्रा, क्योंकि इस तरह का वातावरण हमारे समाज में नहीं है हायर एजुकेशन का लेकर। थोड़ा सा उसके बारे में बताया कि किस तरह से संघर्ष किया कि दूसरे पेरेंट्स भी उससे प्रोत्साहित लें कि जब मेरी बेटी बन सकती डॉक्टर तो बाकी के बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, जैसा कि भारती का जो सपना था वो उसको पूरा करने के लिए हमने बराबर प्रयास किया, और जो भी परेशानी आई उसके लिए भी समाज के लोगों ने मदद करी, और मदद के आधार पे जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी भारती ने बोला ये चाहिए, वो उसको अवेलेबल करवाया। कहीं से भी हुआ, उसमें काफ़ी लोगों का सहयोग रहा। परिवार में जो भी और मैं दूसरा एक बात और आगे बढ़ाना चाहता था कि जब मैं 20 साल पहले एक्सीडेंट में रहा, 22 साल से, तो वहाँ से बच्ची को प्रेरणा मिली। जब तक वो छोटी सी रही तब से इसको प्रेरणा मिली कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये बिल्कुल बड़ा गर्व की बात है कि मेरे एक्सीडेंट से इसने प्रेरणा लेके डॉक्टर बनी, तो मेरे बहुत खुशी की बात है। आपदा में अवसर। और दूसरा मैं और आगे बढ़ाऊंगा कि मैंने ये हर लोगों से जहाँ भी मतलब सामाजिक स्तर पे बैठता उठता हूँ तो बच्चों को यही कहता हूँ कि मेरे जैसे बच्चे की समाज में बच्चे की डॉक्टर बन सकती है, तो समाज में बहुत सारे बच्चे डॉक्टर हो सकते हैं। इस बात को प्रेरणा लेकर के आज हमारे मेडिकल क्षेत्र में 7-8 बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या डॉक्टर बन चुके हैं। इसके बाद बराबर आपने बिल्कुल सही बोला काका। एक समय में डॉक्टर कुरवाड़े जी का नाम था, डॉक्टर मेहड़े जी का नाम था, यही कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स थे, और उसके लगभग 15-20 साल तक समाज में एक गैप आया। और ये जो पीढ़ी आई है पिछले 5 सालों में, लगभग 7-8 डॉक्टर इंदौर से समाज से लड़के लड़कियां मिलके निकल रहे हैं। लड़की की परवरिश, बच्चों की परवरिश में माँ का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अब स्वर्गीय काकी, चंपा काकी बहुत पहले चली गई, उस सब को आपने कैसे बैलेंस किया, क्योंकि आपने पिता और माता दोनों की भूमिका अदा की। खैर ये तो गॉड गिफ्ट है कि मतलब नौकरी ऐसा चंचल स्वभाव विभाग में रही तो ज़्यादा परेशानी नहीं आई, उनके रहने से भी और ना रहने से भी। बच्चों ने जब जब जो जो चीज़ की डिमांड करी तो हमारी माता जी ने भी इनको बहुत साथ सपोर्ट किया, और उनके जाने के बाद फिर हम भी ये समझदार हो गए, तो परिवार में चलते रहा, तो ज़्यादा कमी महसूस नहीं हुई। इस चीज़ में मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ पापा ने ऐसा कहा ना, जहाँ जहाँ जो जो कमी हुई उसके लिए हमेशा लोग आते रहे। जैसे फैमिली मेम्बर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, आप लोग, मुकेश अंकल जी और बड़े पापा, मतलब सब लोगों ने कभी ऐसा लगने नहीं दिया कि घर में कोई कमी है या किसी तरह का कोई आपदा है। डॉक्टर भारती, यहाँ जो आपने जो कहा है, मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स होनहार हैं तो उसके आसपास का वातावरण, परिवार के लोग उसकी मदद करने को हमेशा तत्पर रहते हैं, बेशर्त स्टूडेंट्स होनहार होना चाहिए। यहाँ पर जो बात आई कि समाज के 6-7 डॉक्टर हैं, तो
क्या ऐसा लगता है कि एक पोलो क्लिनिक के रूप में सब डॉक्टर लोगों का एक ग्रुप बनाकर समाज के दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सकें? क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को देख के नए लोगों में उत्साह पैदा हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल डेफिनेटली पॉली क्लिनिक ओपन किया जा सकता है। अभी तो सब लोग आई डोंट थिंक कि एक ही स्पेशलिटी में प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो अलग अलग स्पेशलिटी में हमको हमारे ही समाज में काफ़ी डॉक्टर्स मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों की, समाज के लोगों की काफ़ी हेल्प की जा सकती है, लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है उसमें। यहाँ भाभी जी एक चीज़ अगर कहे, जैसे पहले बात निकल कर आई कि जो भी पाया है वो समाज से, सोसाइटी से हमने पाया है, तो आपका क्या ड्रीम है कि आप सोसाइटी को वापस कैसे लौटाएंगे उसको? हो सकता है कुछ बच्चों को गाइडेंस कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकता है, बुक्स की हेल्प कर सकते हैं, या और तरह की जिस तरह की आप काउंसलिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप उनको रिटर्न गिफ्ट करेंगे? जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस रहा, जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मुझे गाइडेंस के लिए मेरे पास काफ़ी नहीं था। स्कूल में भी इतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिला, घर पे भी आसपास भी इतना ज़्यादा नहीं। चूँकि क्या पड़ोस में दीदी रहते थे, उन्होंने MGM से MBBS किया है, तो उनसे थोड़ा बहुत मिलता रहा, बट वो भी शादी करके जा चुकी थी। तो फिर तो मुझे यही लगता है कि गाइडेंस की कमी काफ़ी रहती है स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में। तो गाइडेंस के लिए हमेशा किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, इवन अभी लास्ट 6-7 ईयर्स में भी जो जूनियर्स मुझसे रहे हैं अपनी कास्ट के, तो हमेशा मैं उनसे कांटेक्ट में रहती हूँ, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, उस चीज़ों से रिलेटेड। और आगे भी प्रैक्टिस में भी यही प्रयास रहेगा कि मैं जितना आसपास के लोगों को, समाज के लोगों को हेल्प कर सकती हूँ किसी भी तरीके से, आई विल ऑलवेज बी देयर। मैं हमेशा वहाँ पर। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छे विचार हैं। समाज ने हमारी मदद की और हमेशा समाज के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। MBBS मेडिकल फील्ड में एक बेसिक डिग्री है, MBBS के आगे क्या, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? MBBS के आगे MD तो फॉर श्योर है। मतलब मैं सर्जन स्पेशलिटी में नहीं जाना चाहती, सर्जिकल फील्ड में नहीं जाना चाहती हूँ, कोई मेडिसिनल फील्ड में ही। तो उसके लिए एग्ज़ाम भी दी है, अभी काउंसलिंग का वेट है। आगे मैं पीडियाट्रिक फील्ड में या फिर डर्मेटोलॉजी फील्ड में चाहती हूँ कि कुछ करूँ, MD करूँ और उसी में ही प्रैक्टिस करूँ। बहुत अच्छी बात, जिस तरह से आपने बताया है अपने फ्यूचर प्लान और सोसाइटी के लिए सोचा। मुझे लगता है कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, खासकर पूरे देश के अंदर महिलाओं का स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा रुझान कम है। वो अपने केयर, स्वास्थ्य हर घर के अंदर ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग क्या इस तरह से हमारी जो महिलाएं हैं, परिवार की महिलाएं हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटी खासकर निःशुल्क या कम दरों पे या समय पे उपलब्ध कराएं, जो आपसे फ़ोन से या उनसे, तो आप मुझे लगता है मदद करेंगे। आपने जैसा बताया कि महिलाएं थोड़ा अपना परिवार को ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए अनकॉन्शियस रहती हैं और कहीं ना कहीं इग्नोरेंस रहता है। तो क्या हम व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी हेल्प कर सकते हैं? आपका नंबर फ्लोट कर दें समाज में, किसी को कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना है, तो उस पर हम काउंसलिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली ये किया जा सकता है। और मैं तो ये समझती हूँ कि डोंट माइंड मी, बट जेंट्स जो रहते हैं, मतलब लड़के जो रहते हैं, वो शुरुआत से ही एक माहौल को लेकर हर तरह के माहौल के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। बट जो आज की ज़रूरत है वो यही है कि हम महिलाओं को ज़्यादा एजुकेट करें, बच्चों को ज़्यादा एजुकेट करें, महिलाओं को एजुकेट करें कि बच्चों को कैसे आगे हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनल डेवलपमेंट, उनको कैसे हेल्प किया जा सकता है। और रही बात मेडिकल फैसिलिटी की, तो डेफिनेटली आप मेरा नंबर फ्लोट कर सकते हैं जब भी, जहाँ भी किसी को हेल्प की ज़रूरत रही, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको प्रॉपर हेल्प करूँ। आपका नंबर बोल दीजिए। मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 8120099321। राइट। जनरली हायर एजुकेशन, वो भी मेडिकल रिलेटेड, तो इसको बड़ा कॉस्टली माना जाता है, और हमारे जो समाज है, हमारा जो बैकग्राउंड है, आर्थिक रूप से उतना स्ट्रांग नहीं है। तो वो आपने कैसे मैनेज किया, और उसमें शासकीय योजनाएं क्या क्या हैं जिनका लाभ हमारे वर्ग को मिल सकता है, वो बताइए। मैं शुरुआत करूँगी स्कूल से। तो स्कूल से, मेरे स्कूल का फीस
चूँकि वैसे तो उतना नहीं था बट स्टिल थोड़ी प्रॉब्लम्स जाती थी, पर वो कंपनसेट हो जाता था क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह की स्कॉलरशिप मिल जाती थी ग्रेड्स अच्छे होने के कारण। और रही बात स्कॉलरशिप्स की गवर्नमेंट के द्वारा, तो SC कैटेगरी में गवर्नमेंट के द्वारा भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है कि एटलीस्ट आपकी ट्यूशन फी तो बच्चे को रिटर्न हो जाए। ये आई थिंक 3rd 4th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में थोड़ा ड्रॉप वाला खर्चा या कोचिंग वाला खर्चा घर वालों को उठाना पड़ता है। रही बात की, तो जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इवन अभी प्राइवेट कॉलेजेस में भी 50% सीट्स जो रहती है वो गवर्नमेंट फीस पे ही रहती है। तो वो फीस शुरुआत में हमको पे करनी होती है, बट स्कॉलरशिप के माध्यम से ट्यूशन फी फिर से रिटर्न हो जाती है। तो रहा खर्चा रहने खाने का, वही बर्डन जो होता है वो घर वालों पे होता है। और अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल जैसे बड़े बड़े बैंक्स लाइक SBI बैंक बहुत मतलब मिनिमम ब्याज पे लोन, एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। और बाद में मुझे लगता है MBBS के बाद तो इंसान इतना सक्षम हो जाता है कि आप अपना लोन खुद से पे बैक कर सकते हैं। और मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे पापा के इतने सारे फ्रेंड्स, समाज के इतने लोगों ने हेल्प किया है, इवन खुद से मुकेश अंकल जी ने, लाडने बड़े पापा ने, सब लोगों ने इतना खुद से पूछते थे कि कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो हम हमेशा वहाँ हैं और हमेशा खड़े रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस भी तरह की प्रॉब्लम हो सब ओवरकम किया जा सकता है। बात रहती है आपके डिटर्मिनेशन की और आपके खुद पे भरोसे की। लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। राइट। तो यदि आपका उद्देश्य क्लियर है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो बाकी चीज़ें, बाकी सपोर्ट तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। बस आप डिटरमाइंड रहो, दृढ़ निश्चय के साथ आप आगे बढ़ो। काका, अपने जैसा जो मेरे डॉक्टर भारती से जो मेरा प्रश्न था वही आपसे भी है कि इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, तो उसमें कैसे आपने, मतलब एक बार तो मन में आया होगा कि पता नहीं, बच्चे ने एंट्रेंस तो पास कर लिया, हम पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, तो वो सब कैसे आपने मैनेज किया? तो मैं तो मेरे गुरु महाराज पर विश्वास करता हूँ कि उनसे निवेदन करता हूँ कि जो भी समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए। और जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती गई, कोई ना कोई रास्ते खुलते गए और समाज के लोगों ने उसको मदद करते गए। जैसे मुकेश जी मेहड़े हैं, लाडने जी हैं, बड़े पापा हैं, खोलमार साहब हैं, और भी समाज के बहुत बंधुओं ने मदद करी और हमेशा उत्साह देते थे कि आप चिंता मत करो, कोई भी बात की पैसे की ज़रूरत पड़े, कोई भी समस्या हो, हम लोग हैं। तो इनकी हिम्मत से हमारा राज्य परिवहन की कोई कोऑपरेटिव संस्था है, उससे भी समय समय पर मेरे को मदद मिलती रही, वो भी सहयोग करती रही। तो ऐसे करके मेरे सारे काम अरेंज होते गए। SBI से लोन ले लिया तो वो चलते रहा काम, और बच्चे डॉक्टर हो गए। मेरे को बहुत खुशी है। बहुत अच्छी बात है कि आपने जो संघर्ष बताया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इतना समय दिया। यहाँ पर केवल दुष्यंत कुमार जी की एक पंक्ति याद आती है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो जोर से उछालो यारो। तो समाज में बहुत सारी भारती खोवाल बन सकती है आपकी प्रेरणा से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। आपका भी बहुत धन्यवाद।